हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था के बारे में, जाने थे अर्थव्यवस्था क्या है, उनको कौन खोज किए थे, क्या कौन से पुस्तक लिखे थे और कब प्रकाशित हुए, और भारत के अर्थशास्त्र के पिता कौन है, उन्होंने क्या पुस्तक लिखी, ये सब आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, इसका कौन कौन रूप होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, ये हम लोग को आज जानना है। ठीक है, एक एक सवाल को हम लोग इसमें बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था बहुत दिलचस्पी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग से निवेदन है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नो लिखिएगा, समझ में आएगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के सभी छात्र छात्राएँ सब कोई जान जाए। देखिए, जानना बहुत ज़रूरी है, ये हर एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सवाल रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रफल यही ना है। इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अर्थव्यवस्था में बढ़िया से लिखा नहीं रहे, अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम, किसका, आय के माध्यम को क्षेत्रफल कहते हैं। आय के माध्यम को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। आय के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग का जहाँ से आय का माध्यम होता है ना, आय मतलब रुपया आने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। कि हम लोग का आय कहाँ से आ रहा है, कैसे आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रफल के तीन भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्षेत्रफल के तीन भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद, तीन भेद। कौन कौन होता है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर होता है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के
आधार पर, और दूसरा नंबर हो जाएगा कार्य के आधार पर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। और तीसरा नंबर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था के कितने भेद होते हैं? तो तीन। क्षेत्रफल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। 3 भेद हो गया। ये 3 भेद होते हैं। और क्षेत्रफल के परिभाषा होता है कि अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में आय के माध्यम को क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल के 3 भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से जानना है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कि आर्थिक क्रिया के आधार पर ही क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके आगे चले हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, स्वामित्व, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्रफल के 3 भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्षेत्रफल के कितने भेद? 3 भेद, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला नंबर क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र देखिए यहाँ पे, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है देखिए, जब आय का स्रोत, जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक, किससे? सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से, सीधे प्राकृतिक के क्षेत्र से, प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें परिभाषा में क्या कर रहा है समझ में आया है आप लोग को? कि कह रहा है आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्र के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला नंबर प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है
जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो। जब आय का स्रोत किससे जुड़ा हो? प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे किसान, मतलब खेत से जो आता है, खेती बाड़ी से जो हम लोग का आय स्रोत आता है ना, मतलब आय आता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें भूमि उत्खनन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? भूमि आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का? जैसे हो जाएगा कृषि। कृषि मतलब आप लोग जानते हैं खेती बाड़ी, कृषि। फिर उसके बाद आ जाएगा पशुपालन। क्या आ जाएगा? पशुपालन। पशुपालन। उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का? मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली पालन। ठीक है, ये हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है? हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र आप लोग जान गए कि क्या होता है? आय का स्रोत कहाँ से? सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो। आय का स्रोत किससे जुड़ा हो? प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि। कृषि का मतलब आप लोग जानते हैं कि खेती बाड़ी करना, तो यानी धान गेहूँ, ये सब आय का स्रोत कहाँ से होता है? खेती से नहीं होता है। पशुपालन। पशुपालन आप लोग जानते हैं कि पशु को पालते हैं तो वहाँ से स्रोत आता है। मछली पालन, मत्स्य मतलब हम लोग मछली पालते हैं, तो ये भी क्या प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र पढ़ना है, तृतीयक क्षेत्र पढ़ना है, तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है।